साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, कलम का दरोगा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जिस तरह का प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है और पूरी हमारी टीम आपकी शुक्रगुजार है। साथियों, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, आपको मेरे साथ इस वीडियो पर रुकना होगा, आपको मेरे साथ इस वीडियो पर ठहरना होगा, क्योंकि जो भी चीज़ मैं आज लेकर आया, जो भी मुद्दे की बात आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ, वो देश की बात है, देश बचाने की बात है, सबसे ज़रूरी हमारी आने वाली नस्लों को बचाने की बात है। साथियों, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कर्नाटक के एक स्कूल के बाहर कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब न पहनने देने का विरोध करने के लिए जिन्होंने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया है। उनकी ये मांग, स्कूल प्रशासन उन्हें स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दे रहा है, ये लड़कियों का आरोप है। कॉलेज प्रशासन ने, स्कूल प्रशासन ने लड़कियों को हिजाब पहनने से मना किया हुआ है, जिसकी वजह से वो लड़कियां हिजाब पहनने को अपना अधिकार कहकर स्कूल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। आज हम आपको जो वीडियोस दिखा रहे हैं ये उन लड़कियों की वीडियोस है जो आप अभी देखेंगे, और उसके साथ कुछ उनकी जो सॉलिडेरिटी में, उनकी हमदर्दी में कुछ जो लड़के हैं उन्होंने भी वहाँ पर बाहर धरना दे दिया है। साथियों, पहले आप ये वीडियोस देखिए। ಸರ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನೋ ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೇನ್ ಇದ್ದವ್ರು ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ನೀವು ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇಬ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿತ್ ಸೀಲ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? Principal ನಮಗೆ ವಾರಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 hour ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ नहीं काटेंगे बैठ गाड़ी तो आई बात आती है, वीडियो आती है। साथियों, ये वीडियोस जो आपने देखे, इसमें आपने ये देखा होगा कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियां हिजाब न पहनने देने का विरोध कर रही हैं और स्कूल के प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। साथियों,
ये कितनी अजीब बात है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इस तरह से धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो पर साथ रहिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो हमारे आने वाले हमारी जो नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल, उनके भविष्य की बात है। साथियों, क्या आप मुसलमान हैं तो क्या आपके घरों में आप हिंदुओं को बुरा कहते हैं, या आप हिंदू हैं क्या आप अपने घर में मुसलमानों को बुरा कहते हैं? मुसलमानों की देशभक्ति पर क्या आप सवाल उठाते हैं? क्या आप अपने घर में बजाय इस बात के कि आप अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के पहलुओं की चर्चा करें, क्या आप हिंदू और मुसलमान पर चर्चा कर रहे हैं? या आपके घर में कोई जहर उगलने वाला कोई टीवी चैनल तो नहीं चल रहा है जिसका नकारात्मक असर आपके बच्चों के मस्तिष्क पर हो रहा है, उनके कोमल मन पर हो रहा है? साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर जो घर के अंदर परिपक्व और मैच्योर लोग हैं, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचाएं। साथियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से बुल्ली डील ऐप की जांच की गई। छोटे छोटे बच्चे, बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व पाए गए। जो प्राइम सस्पेक्ट था, प्राइम एक्यूज था, जब उसके फादर से बात की एक टीवी चैनल ने, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा लगातार एक टीवी चैनल देखता रहा है, शायद उसका ये नकारात्मक असर है कि इसको मुसलमानों से घृणा हो गई। साथियों, क्या ये कहीं हमारे घर में भी तो नहीं हो रहा? बात करते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी है हमें अपने बच्चों को बचाने की, अपने परिवार को बचाने की, अपने घर के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करने की जिसमें हमारा बच्चा जब बड़ा होकर घर से जाए तो वो इंसानियत की बात करे, उसके पास इथिक्स हों। साथियों, ये चीज़ों का आपको बड़ा ख्याल रखना है। अब ये वीडियोस आपने जो देखे थे, इसके बाद हम आपको कुछ वीडियोस और दिखाते हैं जो उन लड़कियों के विरोध में जो गैर मुस्लिम छात्र हैं, उन्होंने भगवा गमछा डालकर स्कूल में आने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने उन्हें भी आने से रोक दिया, लेकिन आप देखिए, ये वीडियो देखिए आप। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद ये वो बच्चे हैं जो उन मुस्लिम लड़कियों का विरोध कर रहे हैं, जो हिजाब के अधिकार की बात कर रही हैं, जो स्कूल में हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं। ये उनके विरोध में इन बच्चों ने ये एक मार्च निकाला था। अब साथियों, मैं आपको एक तीसरी वीडियो दिखा रहा हूं, ये देखिए आप।
जी हाँ साथियों, ये जो वीडियो आपने देखी ये गुलबर्गा कश्मीर की वीडियो है, जहां मुस्लिम छात्राओं ने कर्नाटका में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की वजह से जो लड़कियों ने आंदोलन किया है उनको सपोर्ट करने के लिए गुलबर्गा में नारेबाजी की। साथियों, ये वीडियोस आपने देख ली। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था। साथियों, अगर आपको याद हो, आपने और हमने सबने स्कूली शिक्षा ली है। अगर हम बात करें अपने बीते दिनों की, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन कौन से थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं साथियों, सबसे खूबसूरत दिन कौन से थे आपके। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने कहा होगा कि हमारे स्कूल के दिन। वो दिन सभी को याद आते हैं, वो मुझे भी याद आते हैं, वो आपको भी याद आते होंगे। और अक्सर लोगों को ये कहते सुना है हमने कि काश हमारे बचपन के दिन वापस आ जाएं। साथियों, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यह था कि हम पर कोई भी बाउंडेशंस नहीं थी, हम पर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं थी। हम अपने अल्हड़ एक ज़िंदगी थी अपने दोस्तों के साथ, उस ज़िंदगी को गुजारा हमने। वो अल्हड़ ज़िंदगी बिना दोस्तों के अधूरी थी। आज हम उस ज़िंदगी को याद करें और उस ज़िंदगी में से अपने दोस्तों को निकाल दें तो बताओ उस ज़िंदगी में क्या बचेगा? उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम वो ज़िंदगी इसीलिए याद करते हैं क्योंकि हमने खूबसूरत वक्त जिया है, और उस खूबसूरत वक्त में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ थी वो थे हमारे बचपन के दोस्त। साथियों, उन दोस्तों की वजह से ही हम अपने उस बचपन को याद करते हैं। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बचपन भी जब मैंने स्कूली शिक्षा ली, मुझे सिर्फ ये तो पता था कि सामने वाले मेरे दोस्त का नाम क्या है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कभी इसकी परवाह ही नहीं थी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, जब हम छोटे थे होली आती थी और दोस्त आ जाते थे, घर में से खींच के ले जाते थे और वो इस तरह से कपड़े फाड़ते थे कि हमारे पास सिर्फ अपना शर्ट बचाने के लिए जो कॉलर पकड़ा होता था वो कॉलर बचता था, बाकी पूरी शर्ट गायब होती थी। दोस्तों में इस बात का कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी कि किसके हाथ में कितनी शर्ट आएगी। दोस्तों, वो दिन याद है जब घर पे जाते थे पूरे रंगे हुए, और उसके बाद जब घर पे पहुंचते थे फिर अम्मा की गालियां सुनते थे। वो कहती थी कौन सा रंग लगा कर लाया जो छूट ही नहीं रहा है। तो साथियों, वो होली हुआ करती थी, शाम होती थी, गुजियों और दही भल्लों पर टूट जाते थे हम लोग। मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त है विशाल भटनागर, फेसबुक पर भी है मेरे साथ। विशाल की मम्मी का ये शेड्यूल था कि वो होली पर मिट्टी की एक हांडी में मेरे लिए दही भल्ले बनाती थी, और किसी की क्या मजाल थी कि उस मटकी को, उस हांडी को हाथ लगा देता। जब मैं नहीं जाता था तब तक वो हांडी के ऊपर से कपड़ा नहीं हटता था। मैं जाता था, फिर वो हांडी खुलती थी, फिर दही भल्ले खाते थे सब लोग, और क्योंकि वो मेरे लिए बनते थे स्पेशली, तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलता था। ये था हमारा बचपन। यही हाल हुआ करता था ईद पर कि सिवैयाँ और शीर के लिए हम लोग टूट पड़ते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात को याद करेंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त जो फेसबुक पर भी हैं, आज भी हम लोग दोस्त हैं बचपन के, कि जब हम जाते थे होली पर तो गुजिया जब चुराते थे हम जेबों में, तो जो दोस्त हमारा मेज़बान होता था वो आंखों से इतनी गालियाँ बक देता था कि पहाड़ बन जाए, क्योंकि वो अपने घर वालों की नज़र में भी नहीं आना चाहता था कि मेरे दोस्त जो आए हैं वो चोरी कर रहे हैं, यहाँ से गुजिया चुरा रहे हैं, और कुछ कह भी नहीं पाता था। तो आज भी वो चीज़ें याद आती हैं तो लगता है वही तो हमारा बचपन था। साथियों, अगर हम अपने बचपन की बात करें, अब जब हम छोटे तो सोचते थे जब हम बड़े होंगे तो देश हमारा तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये तरक्की है? अगर ये तरक्की है तो फिर वो हमारा देश बहुत खूबसूरत था। जब हमें ये फील होता था, देश तो तब भी पिछड़ा नहीं था, लेकिन हमें ये लगता था कि 10 साल बाद 20 साल बाद देश और आगे जाएगा। ये आगे आया है देश कि आज जो स्कूली बच्चे, जिनके कोमल मन में, कोमल हृदय में सिवाय प्रेम के, आपसी भाईचारे के कुछ भी नहीं होना चाहिए था, वहाँ हमने नफरत के बीज बो दिए हैं। अगर हम बात करें बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल के बाहर। ये बचपन, ये छात्र है, ये हमारा भविष्य होगा। ये बच्चे जब यहाँ से स्कूली शिक्षा लेकर जाएंगे, जिन पदों पर बैठेंगे, वहाँ ये क्या करेंगे? ये अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेकर जाएंगे? कभी हमने सोचा इस बात को? और कहीं और अगर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर इसकी जिम्मेदार हैं तो हम लोग हैं। हमने अपने घरों में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लिया दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कि हमारे बच्चे दूसरी कम्युनिटी को दुश्मन मानने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, आपने देखा, 2 लड़के आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। विचारधारा को वो बिलोंग करते होंगे, क्या वो विचारधारा उन्हें बचाने आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य ख़राब कर लिया, और किसी की नफरत का शिकार कोई और हो गया।
आप ये सोचिए कि हमारी जो यूथ है, हमारा जो नौजवान है, वो कहाँ जा रहा है। कुछ मीडिया चैनल, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसी नफरत परोस रहे हैं। मैं आपसे वो वीडियो, इसमें एक वीडियो में शेयर करूँगा, आप देखिए। और ये किस तरह से एक नफरत परोसी जा रही है, किस तरह से एक न्यूज़ एंकर किस तरह से एक बच्चे को, किसी को आग लगा देने के लिए सपोर्ट कर रहा है। आप, यू विल बी शॉक्ड। अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको हैरत होगी कि ये हमारे देश में ये सब भी चीज़ें हो रही हैं, और ये हो रहा है और हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर उसको देख रहे हैं। आप सोचिए हमारा जो बच्चे का जो बाल मन है उस पर क्या असर हो रहा है इन सब चीज़ों का, जो ये नफरत परोसी जा रही है। दोस्तों, एक दिन हमारे घर को आग लगा देगी, हमारे देश को आग लगा देगी। के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप जैसे देश प्रेमी नागरिक जब ऐसे लोगों को गोली मारने की बात करते और उसको हम लाइव दिखाते हैं तो हमारे ही इरादे और नीयत पर शक उठाते हैं। ऐसे लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। इस देश के सज्जनों के पुरुषार्थ को मैं चैलेंज करता हूं कि क्या कहा गई आपकी मर्दानगी जो इसके नंगा नाच को नहीं रोक पा रही है। कॉलर, जय हिंद सर। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, ओवैसी जैसे आदमी को तो सर जिंदा जला देना चाहिए एकदम सर। उसको जिंदा जला करके या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए सर। मैं आपकी इस दूसरे बात का समर्थन करता हूं। साथियों, मैं बात कर रहा था छोटे छोटे स्कूली बच्चों की। बच्चे जिनके लिए स्कूली शिक्षा सबसे ज़रूरी होती है, जिनके लिए उस उम्र में प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन, एक स्वस्थ कंपटीशन जिनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, वो क्लास में एक दूसरे से compete करें आगे बढ़ने के लिए। और वहाँ हमने कंपटीशन छेड़ दिया है धर्म के साथ कि अगर वो हिजाब पहनेंगे तो हम भगवा स्कार्फ लगाएंगे। ये देश है, हम इस देश को बनाने की बात करते हैं। ये हमारा भारत है, ये विश्व गुरु है। अगर ये विश्व गुरु है तो सोचिए दुनिया हमारी किस तरह से मजाक बनाती होगी। जहां छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ उनकी स्कूली शिक्षा होती है, उनके लिए उनका बचपन होता है। हम अपने बचपन को कहाँ लेकर जा रहे हैं। साथियों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट मेरा मन जो है ना वो व्यथित है। मैं दुखी हूँ, मैं अंदर से परेशान हूँ इन सब वीडियोस को देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर। और उसकी वजह ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ होने जा रहा है। मैं ये सोच के डरा हुआ हूँ कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जब मेरी 2 बच्चियाँ बड़ी होंगी, वो कौन से भारत में आँख खोलेंगी, वो किस तरह का उनका मन होगा, वो क्या सोच रही होंगी। एक तरफ लड़कियाँ हिजाब के लिए बहस कर रही हैं, क्या उनके माँ बापों को आगे आना चाहिए, उनके माता पिता को आगे आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक पूरी बच्चों का मार्च चल रहा है भगवा स्कार्फ डाल के। क्या उनके माँ बाप उन्हें इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं? क्या हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं उन बच्चों को? अगर ये हम कर रहे हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। अपने साथ नहीं, अपनी नस्लों के साथ, अपने इस खूबसूरत देश के साथ, जिस देश की डाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, पूरी दुनिया में जिस देश की भिन्नता की बात की जाती है, वहाँ हम अपने देश में इस तरह से कर रहे हैं। सोचिए जब हम कहीं किसी विदेश में होते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, जब उन्हें कोई मिलता है तो फिर वहाँ पर हमारी पहचान क्या होती है? वहाँ हम जाते हैं इंडियन बन के। ऐसी क्या बात है कि सरहद जब हम पार करते हैं तो भारतीय हो जाते हैं, और जब हम अपने देश की सरहद में आते हैं तो हम हिंदू, मुसलमान, महाराष्ट्रियन, उत्तर प्रदेश वाले, ये हम अपने आप को स्टेट वाइज, भाषाओं के वाइज, अपने मज़हब के वाइज, जातियों के नाम पर हम बांट देते हैं। देश से बाहर तो हम भारतीय हैं, देश के अंदर आते ही हम अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं। साथियों, इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए, इन सब चीज़ों से बचिए। देश बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, देश बचाने की, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। राजनेताओं का काम है राजनीति करना, और वो इतनी खूबसूरती से कर रहे हैं कि देश का मज़ा ही ख़राब कर दिया है। आपको इस देश को बचाना है, आपको अपनी नस्लों को बचाना है। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बात जो है ना वो देश बचाने की है। साथियों, जल्दी किसी और वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।